उनको यही कहा है, यकीन दिलाएं कि सरकार उनके साथ है, इस दुख में हम इनके शरीक है बराबर। और मैं समझती हूँ कि जितना इसको कंडेम किया जाए वो कम है इस इंसिडेंट को, क्योंकि गरीब फैमिली हैं वहाँ पे, बेचारे राजौरी से गए और इस तरह फिर 2 जवान बच्चों का मर जाना अचानक, तो ये फैमिली के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और हमने वहाँ पे भी कहा है, नासिर साहब थे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र हैं, इसी तरह डिप्टी सीएम साहब थे, हमने वहाँ पे बात की, हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को कि जितना हो सके पूरे डिटेल्स, पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आनी चाहिए, जो सही हकीकत जो है वो लोगों को मिल जाना चाहिए, इसमें तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि हकीकत जो है वो लोगों के सामने आए, ताकि फैमिलीज को भी सुकून मिल सके कि क्या सही है क्या गलत है। कंपनसेशन हमने कुछ दिया है, कंपनसेशन वहाँ पे और कुछ चेक उनको दिए हैं जो फैमिलीज हैं, लेकिन हमने उनसे कहा है कि और भी कोशिश करेंगे। जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का रिलीफ फंड है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे ही हम गए थे वहाँ पे, उनके ग्रांट से, तो उन्होंने कहा था कि आप तीनों जाओ वहाँ उन फैमिलीज से मिलना। और जो हमारे ऑनरेबल एमएलए फेरोज साहब हैं वहाँ के, वो भी साथ में थे, उन्होंने कई बार असेंबली में भी इशू उठाया, उनकी कंस्टिट्यूंसी पड़ती है। और मैंने उनको कहा है कि सीएम साहब का जो रिलीफ फंड है उसमें से भी उनको जो रिलीफ है वो दिया जाएगा। रिलीफ तो देगा, फैमिलीज को खड़ा करना है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो हुआ है वो क्यों हुआ है, नहीं होना चाहिए, मैम ये जो ड्यूअल पावर, देखिए ये तो एक मुसम्मा हकीकत है। पुलिस हमारे पास नहीं है, होम डिपार्टमेंट जो है वो हम हैंडल नहीं कर पाते। जैसे चीफ मिनिस्टर होता था वो उठ के ऑर्डर इंक्वायरी का कर देते, लेकिन आज की डेट में यूटी में हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि होम डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है। इसलिए हम यही कहते हैं कि हम उन फैमिलीज के साथ बराबर उनके दुख में शरीक है, और हम भी चाहते हैं कि तहकीकात हो, सही बात जो है वो सामने आए।